उत्तराखंड का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है और इससे भी ज्यादा दिलचस्पी काशीपुर में मेयर पद को लेकर बनी हुई है, क्योंकि यहां मेयर पद लंबे समय से बीजेपी की उषा चौधरी के सामने कोई टिक नहीं पाया। लेकिन इस बार काशीपुर में मेयर पद को लेकर बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है, तो वह कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। वैसे तो उत्तराखंड का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच चुनावी युद्ध को लेकर घमासान रहेगा, लेकिन प्रदेश की काशीपुर की मेयर सीट सबसे हॉट मानी जाती है, क्योंकि काशीपुर कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। कांग्रेसियों के इसी गढ़ में उषा चौधरी ने ऐसा तिलिस्मी जादू किया है कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे उषा चौधरी का राजनीतिक अनुभव और एक पुराना इतिहास है। 2003 में उषा चौधरी ने पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीती, लेकिन साल 2008 में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर राम मेहरोत्रा को प्रत्याशी बना दिया। पार्टी के इस फैसले के खिलाफ उषा ने बगावत कर दी, लेकिन चुनाव में उन्हें जीत तो नहीं मिली, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी राम मेहरोत्रा को उन्होंने तीसरे नंबर पर धकेल दिया। इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी के सिर पर जीत का सेहरा सजा। 2013 में काशीपुर नगर निगम घोषित हो गया, जिसके बाद उषा ने फिर बीजेपी से मेयर पद के लिए टिकट मांगा, लेकिन पार्टी से बगावत करने के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उषा ने इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों को भारी अंतर से पराजित किया, यहाँ तक कि बीजेपी प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। इसके बाद साल 2018 में उषा चौधरी ने फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा और अपने विरोधियों को बुरी तरह हराकर अपना तिलिस्मी जादू बरकरार रखा और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कर दिया कि काशीपुर में उषा चौधरी इतनी प्रभावशाली है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। पहली बात तो है कि मैं अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा रखती हूं और नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लेकर 2003 से हम लेकर चलते हैं, 2003 से लेकर और आज तक 2013 मैंने जीता, वो भी मैंने पार्टी की निर्दलीय भले ही जीता, लेकिन वो सीट मैंने पार्टी की झोली में डाली है। उसके बाद में फिर एक चुनाव मेरा हुआ, उसमें भी ये पार्टी की जीत हुई। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें कि पार्टी टिकट नहीं देगी या देगी। ये तो आगे का है कि क्या आगे आने वाला समय क्या है, लेकिन मुझे 100% अपनी पार्टी पर भरोसा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज अग्रवाल का मानना है कि अगर उषा चौधरी निर्दलीय लड़ती है तो बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन चुनाव जीतेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जनता में अब उनकी पहले जैसी पकड़ नहीं और उनके निर्दलीय लड़ने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इस समय निर्दलीय रूप से वो अगर लड़ती हैं तो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो मैं उनको मानता हूं, लेकिन निर्दलीय रूप से सीट निकाल लेना ये इस समय थोड़ा सा ज़रा कठिन दिखाई देता है इस समय, क्योंकि हर चीज़ का वो भाजपा को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जब वो खड़ी होंगी निर्दलीय तो उनका पार्टी बैक सब पोजीशन जो है वो भाजपा से ही नीत रही है, भाजपा के ही समर्पित कार्यकर्ता रही हैं, तो भाजपा का नुकसान उनके खड़े होने से वो अधिक रहता है। अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, उनको मैं समझता हूं कि उषा जी अगर निर्दलीय रूप से खड़ी होती हैं तो वो इन दलों को कोई नुकसान हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी कोई नुकसान निकलता हुआ दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का लगता है, और जो भी कांग्रेस हो, बाकी किसी अन्य दल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में नहीं लगता। कांग्रेस इस बार अपनी जीत का दावा कर रही है और अपने किले को वापस फतेह करने की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार हम काशीपुर में जीत का परचम लहराएंगे और उषा चौधरी के निर्दलीय लड़े या ना लड़े, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और कांग्रेस काफी मजबूत है। देखिए, बीजेपी का जहाँ तक मैं मानता हूँ, उषा चौधरी जी का टिकट कटे ना कटे, पर एक चीज़ जो इस बार काशीपुर कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर जिस प्रयासों के साथ कांग्रेस पार्टी को मेयर पद के सीट पर बैठाने के लिए उतावला है, चाहे कोई पार्टी सामने आ जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो,
इस बार की सीट 100% कांग्रेस की मेयर सीट की आपका कांग्रेस का ही मेयर बनना है काशीपुर में। बीजेपी की आपसी गुटबाजी और टिकटों को लेकर दावेदारों के कारण बीजेपी काशीपुर में कमजोर दिखने लगी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने आप को मजबूत बता रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी फिर से उषा चौधरी पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतरती है या फिर किसी और पर भरोसा जताती है और बागी होकर उषा चौधरी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाती है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। काशीपुर से अनाज टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट।